हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ शेयर्स जो हमने लास्ट क्लास बेसिक सीखा था उसकी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। कैसे कैसे हम जर्नल एंट्रीज़ को वो करते हैं, उसको शो करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज़ जो होती हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, सबसे पहले हम शेयर्स को जब इशू करते हैं तो हमारे पास होती है एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, आप सभी को पता है यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है, फिर एक कॉलम टाइप का आपका जाता है इस तरीके से। बट मैं आपको अभी सिर्फ नॉन कॉलम के हिसाब से ही दिखा रहा हूँ, आप बाकी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कॉलम दिया होता है, उसको हम बनाएंगे नहीं अभी, हम ऐसे ही जर्नल एंट्रीज करते हुए जाएंगे, बस डेबिट और क्रेडिट के बेस पे। ठीक है, बस आपको फॉर्मेट दिखाना है जर्नल एंट्रीज का कैसे करना होता है। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है, पहले हमने अमाउंट को रिसीव कर लिया है, उसके बाद हम एंट्री करते हैं सेकेंड एंट्री इशू करने के टाइम की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका हो जाता है डेबिट, उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद टू आपके पास आता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, ये दो चीज़ें हमारे पास आती हैं। उसके बाद आता है टू बैंक अकाउंट। ओके, और उसके बाद हमारे पास आता है क्या कहते टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, इतनी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इसके साथ में। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है, जो हमने शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट के टाइम पे पैसा रिसीव किया था, उसके ओरिजिनल शेयर जो हमने इशू किए होते हैं, उसके बेस पर हम यहाँ पे इशूड अमाउंट जो होती है उसके बेस पर हम एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई करके जितने भी शेयर्स होते हैं वो शेयर कैपिटल के सामने, और जितना भी एक्सेस आता है हमारे पास, एक्सेस को जिसको हम क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं, उसे हम यहाँ दिखाते हैं। और जो यहाँ पे हमारे पास बचता है एक्सेस रिजेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सेस को हम क्या करते हैं रिजेक्ट। और उसके अलावा जो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या शो करते हैं जाके कि अगर हमारे पास जो शेयर्स है एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम इशू किया गया है। ठीक है, जो शेयर इशू किए गए हैं वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन पर ही हमको प्रीमियम बोला गया है, तो ये वाली एंट्री आपकी होती है। ठीक है, तो दो एंट्रीज हमारे पास हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है थर्ड एंट्री, जिसे हम करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि इसमें हमें ये देखना पड़ता है, पूरा फुल लिखेंगे तो स्क्रीन भर जाएगी। ठीक है, इसलिए। और यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए आया है कि अलॉटमेंट पर भी अगर प्रीमियम होगा तो हम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एंट्री हमारे पास आती है जिसे हम करेंगे, वो होती है हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट है, अलॉटमेंट का पैसा लेना है। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे प्लीज़। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, अभी मैं बताता हूँ इसको। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे तो ये हम एंट्री करते ही नहीं है, हम कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर को शो नहीं करते, हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री कर देते हैं जो नई बुक्स के अकॉर्डिंग है। बट जो अमाउंट आप डिडक्ट करते हैं, ठीक है, वो जो अमाउंट डिडक्ट करते हैं वो कॉल्स इन एडवांस वाला ही होता है और कॉल्स इन अरियर वाला ही होता है। उसके बाद हम डिडक्ट करके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट दिखाते हैं उसके अंदर। और जो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस करके शो किया जाता है, जो ऊपर हमारे पास ये जो अमाउंट आया था शेयर अलॉटमेंट का ऊपर में, यहाँ पे ये वाला अमाउंट जो होता है वो यहाँ पर हमारे पास कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। और अगर कोई शेयर होल्डर हमें कॉल्स अलॉटमेंट का पैसा या अलॉटमेंट कॉल का पैसा नहीं देता है तो ही वो पर्सन हमारे लिए क्या होता है कॉल्स इन अरियर क्रिएट करता है। बट नए रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन दोनों एंट्रीज़ को डिडक्ट करके, मतलब दोनों एंट्रीज़ की अमाउंट को डिडक्ट करके फिर शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं फिफ्थ एंट्री की तरफ, जो कि हमारे पास आएगी, जो है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
और 2 हमारे पास आ जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी सेम एंट्री अगर आप कर सकते हो, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अगर इसमें प्रीमियम होगा तो, और इसमें मैंने आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ ले लिया है। अगर ये एंट्रीज अलग अलग गिवन है तो आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये ड्यू हो गया, अब इसका हमें अमाउंट रिसीव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे फिर से, जैसे अमाउंट रिसीव करते हैं। और अगर कोई पर्सन या कोई शेयर होल्डर हमारे को शेयर का पैसा फेल कर रहा है, नहीं दे रहा है, तो कॉल्स इन अरियर करके हम उसको यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, ठीक है। ओके, और 2 हमारे पास आ जाता है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो ये एंट्रीज हमारे पास हो जाती हैं इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कॉल्स इन अरियर जो अमाउंट आपकी शो की गई है, इसको आप डिडक्ट करके भी दिखा सकते हैं इसमें से, मतलब कि इसको माइनस कर दे टोटल अमाउंट में से, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में से, और उसके बाद भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी एंट्रीज नॉर्मली हमारी होती हैं जो कि कॉल्स तक के लिए होती हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि हमारे पास एक शेयर होता है 10 रुपीज़ का, उसको हमने 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट और 3 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हिसाब से 3 और 2 रुपीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे करके जितनी कॉल्स होंगी उसके हिसाब से वो अमाउंट, उतनी एंट्रीज बढ़ती चली जाएंगी अमाउंट के बेस पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और एंट्री, जब हमारे पास कोई शेयर होल्डर अमाउंट नहीं देता है, पैसा फेल कर देता है, तो हमारे पास केसेस कौन से आते हैं, फॉरफिट करने के। किस चीज़ के आते हैं? फॉरफिट करने के लिए, ठीक है। तो फॉरफिट करने का मतलब होता है, आपको बताया था, जब्त कर लेना। जब कोई शेयर होल्डर हमारे अमाउंट नहीं देगा तो हम उसके सारे शेयर्स को क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं, जिसकी जर्नल एंट्री होती है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं हम उसके लिए। ओके, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, साथ में हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और उसके बाद 2 शेयर फॉरफिटेड आता है हमारे पास में सबसे पहले, और उसके बाद आता है 2 शेयर अनपेड कॉल, जो शेयर्स होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया है। और फॉरफिट हम सिर्फ किसको कर सकते हैं, पेड अप अमाउंट को, ठीक है। और यहाँ पे अनपेड कॉल्स में क्या दिखाएंगे, जो हमारे पास अनपेड अमाउंट होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों शो किया गया है भाई? सिक्योरिटी प्रीमियम हम इसलिए शो करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट होगा फॉरफिट करने के टाइम पर, जब कोई शेयर होल्डर अपना प्रीमियम पे नहीं करता है, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे फिर वो फर्स्ट कॉल का हो या फिर फाइनल कॉल का हो, ठीक है। कोई भी शेयर होल्डर अगर अपना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे कर पा रहा है तो उसके लिए हम उसको डेबिट करेंगे। इफ़ नॉट पेड, यहाँ पे लिख दिया है मैंने इसके सामने कि अगर नहीं दिया गया है तो ही शो करेंगे, और अगर इसने पे कर दिया था तो हम उसको शो नहीं करते फॉरफिट करने के टाइम पे, ठीक है। बिकॉज आप सभी को पता है रूल्स, जो आपको पता है कि कंपनी जो है फ्यूचर का लॉस तो एक्सपेक्ट करती है बट प्रॉफिट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती है, ठीक है। उसी बेस पर इसको भी हम दिखाते हैं और नहीं भी दिखाते जब कभी, ठीक है। जब हम फॉरफिट कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो आती है वो होती है हमारे पास में किसकी, री इशू की, ठीक है। जो हमने शेयर फॉरफिट किए हैं अब हमें क्या करने पड़ेंगे, उन्हें री इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो री इशू करने की सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ओके, अभी बताते हैं इसके लिए भी, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? इतनी चीज़ें हमारे पास होगी। यहाँ पर जो होता है आपका ज़्यादातर जितने में हम री इशू करते हैं, री इशू रेट के साथ में इनटू कर देते हैं शेयर को, ठीक है। उसको हम यहाँ दिखाते हैं। और ये जो होता है डिस्काउंट होता है एक तरीके से ऑन री इशू। जैसा कि आपने देखा होगा 10 रुपये का शेयर होता है, हम 7 रुपये में बेच रहे हैं तो 3 रुपये का जो डिस्काउंट जा रहा है वो अमाउंट यहाँ पे आती है और यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट को शो किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं ना। लास्ट एंट्री हमारे पास आती है एक और, जिसे हम करते हैं तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और 2 क्या आ जाएगा हमारे पास में, कैपिटल रिज़र्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास में, कैपिटल रिज़र्व। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कैपिटल रिज़र्व की जो एक फार्मूला है यहाँ पे
कैपिटल रिजर्व को शॉर्ट में C/R लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे दिखाते हैं, अमाउंट जो हमने फॉरफिट की थी, ठीक है, जितनी भी शेयर होल्डर की अमाउंट फॉरफिट की है उसको माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन री इशू से, सॉरी डिस्काउंट ऑन री इशू को इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो अमाउंट हमें मिलेगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।